हम सब जानते हैं कि भारतीय समाज एक पुरुष प्रधान समाज है, मगर हमेशा से सबके जहन में यह सवाल पैदा होते रहे हैं कि अगर एक औरत या एक लड़की गलत कदम उठाती है तो पुरुष प्रधान समाज की इज्जत या प्रतिष्ठा धूमिल कैसे पड़ जाती है। वो इसलिए क्योंकि हमारे समाज, संस्कृति और धर्म में औरतों का मकाम बहुत ऊंचा रखा गया है और एक औरत की गरिमा और इज्जत से ही पुरुष की भी इज्जत जुड़ी होती है। इसी पुरुष प्रधान समाज में जब कोई बहन या बेटी डीएम, एसपी या जज बनती है तो पूरा समाज गर्व करता है और उस बेटी, बहन या पत्नी पर गर्वान्वित होता है। हम सबको पता है कि सभी धर्मों में औरतों को बहुत बड़ा मकाम और उनके हकूक भी दिए हैं। यही औरत घर को स्वर्ग भी बनाती है और नर्क भी। यही औरत एक अच्छी माँ, अच्छी बहन, अच्छी बेटी, अच्छी प्रेमिका, एक अच्छी दोस्त और अच्छी पत्नी भी होती है। और अगर कुछ नहीं होती तो सिर्फ एक वेश्या, एक बदनुमा दाग होती है। यह तय करना भी बहुत हद तक इन पे भी निर्भर करता है कि इनके लिए किस रिश्ते की अहमियत ज़्यादा है और उसकी हद या दायरा कितना है। आप सबको बता दूं, जिन्होंने कुछ किताबें पढ़ी हों हिंदुस्तान के मशहूर लेखकों की, तो वो अपनी किताबों में यह जिक्र करते हैं कि एक ज़माने में लोग अपने बच्चों को तमीज़ और तहज़ीब सिखाने के लिए तवाइफ़ों के पास भेजा करते थे। इसलिए मैंने पहले कहा कि उस रिश्ते का दायरा और उसका स्तर यानी मकाम तय करना भी एक औरत पर ही निर्भर करता है। मगर यह तब होता जब सारे फैसलों का दारोमदार एक औरत पर होता। बहुत कुछ अब मर्दों पर भी निर्भर करता है। हमारे समाज में सभ्यता और संस्कृति को लेकर एक दोगलापन जैसा फैल गया है और बहुत ज़रूरी है कि इस पे बात की जाए। और जब बात होगी तो आप भी सच्चाई को अपनाने की हिम्मत रखें, वरना पेज को डिसलाइक करें या अनफॉलो कर सकते हैं। और अगर इस विषय पर चर्चा करना चाहते हैं तो हमारे शो में आपका स्वागत है। एक तरफ जहां भोजपुरी फिल्में, भोजपुरी गीत हमारी सभ्यता और संस्कृति पर चार चांद लगा रहे थे, तब दूसरी तरफ अनसेंसर्ड वेब सीरीज ने सोने पर सुहागा का काम किया है। एक तरफ आप अपने दल बल के साथ पश्चिमी सभ्यता के खिलाफ वैलेंटाइन डे पर सवालिया निशान लगाते हैं और पश्चिमी संस्कृति को दोष देते हैं। हमारी पीढ़ी को बर्बाद करने का आपको हर उस कल्चर और ट्रेंड से नफ़रत है या नफ़रत का दिखावा करते हैं जो हमारी भारतीय संस्कृति को आहत कर रहे हैं। तो फिर भोजपुरी के अश्लील गानों का क्या, जिन गानों पर आप लड़कियों को छोटे छोटे और भद्दे कपड़े पहनाकर नचवा रहे हैं, आज की तारीख में 80% युवा इन सब के पीछे पागल हो रहे हैं। अपना समय और भविष्य दोनों बर्बाद करने के लिए तैयार हैं। मगर इसके लिए दोषी सिर्फ बॉलीवुड और वैलेंटाइंस डे है। हमें चोली और ढोंड़ी वाले भोजपुरी गानों से कोई परहेज या खतरा नहीं, चाहे इसके पीछे गोली चले या कत्ल हो जाए। डिजिटल इंडिया का सपना देखा जा रहा है, मगर आज सारा डिजिटल घूम फिर कर या तो मौज पे आ जा रहा है या फिर किसी दूसरे एंटरटेनमेंट साइट पर। आज की पीढ़ी इंडिया को किस प्रकार डिजिटल बना रही है आप खुद देखें। और इससे किसी भी सभ्यता या संस्कृति को कोई खतरा नहीं है, क्योंकि ये देखकर हमारी आंखों को सुकून मिल रहा है और कई लोग अपना धंधा भी चला रहे हैं। या यूं कहें कि इंटरनेट पर या सोशल मीडिया के द्वारा वेश्यावृत्ति को प्रमोट किया जा रहा है। बहुत से लोगों के लिए यह एक संस्कृति भी बन गई है जिससे इन्हें कोई खतरा नहीं।
और ना ही इनके बड़ी चोली और छोटे लहंगे से, क्योंकि ये बहुत ही उच्च विचारों वाले ठरकी लोग हैं और इनकी शिक्षा बड़े बड़े नाच के विश्वविद्यालय में हुई है, जिसमें ये पारंगत हैं। इस संस्कृति को बढ़ाने में हमारी प्रतिभाशाली और स्वस्थ युवतियां भी कम नहीं हैं, जो संस्कृति को सिर्फ और सिर्फ अपनी चोली या ढोंड़ी से प्रमोट कर रही हैं। आपने आज तक पुदीने का इस्तेमाल शरबत बनाने के लिए किया होगा, मगर भोजपुरी के गायक और गीत लिखने वाले और इस गाने पर डांस करने वाले लोग पुदीने का इस्तेमाल कहीं और करते हैं, और कहाँ कहाँ करते हैं, कैसे कैसे करते हैं, ये भी देख लीजिए आप। पुदीना लेला पुदीना, लेला पुदीना। इनको देख लीजिए, इन्होंने अपनी पहचान खुद के दम पर बनाई है, और इनका दम कैसे और कहाँ से आता है आपको खुद पता चल जाएगा। देखिए। किसी का एहसान नहीं है हम पर, जितनी भी पहचान है खुद के दम पर है। इनसे मिलिए, इनकी छतरी कहीं और है, और ये छतरी कहीं और से खोलती और बंद करती हैं। आखिर ये कौन सी छतरी है भाई, जिसको आप अपने तरीके से अपने शरीर के किसी एक खास अंग से खोलती हैं, जबकि हाथ भगवान ने दिया है, हाथ से भी खोल सकती थी। आप देखिए कैसे खोलती हैं ये छतरी। अब इन्हें देख लीजिए कि ये कौन सी हंसी की बात कर रही हैं और किस जगह से और कैसे हंसती हैं, और इनकी बारात कहाँ आने वाली है। हमने हंसकर आपसे यूं ही कर ली बात, आप लेकर आ गए मेरे घर बारात में, हद कर दी आपने, हद कर दी आपने। इनके पति टेम्पो चलाते हैं, ऑटो, मगर ये अपना टेम्पो चलाने के लिए शरीर के किसी और अंग का इस्तेमाल कर रही हैं, और ये किस तरह से टेम्पो चलाना चाहती हैं या चलवाना चाहती हैं आप देखिए, मगर इनके तरह टेम्पो मत चलाइएगा। देखी देखी लइकिन के जुल्फी झाड़ला सखी, भातारा मोरा टेम्पू के ड्राइवर हो छटका।